नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई अच्छे होंगे। देखिए भाई, हम लोग कल पढ़े थे नंबर सिस्टम। उसमें हम लोग पढ़े थे विभाज्यता का नियम। ठीक है, उसमें आपको बताए थे कि हाँ कैसे कैसे कोई नंबर को आप आसानी से काट सकते हैं, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से। ये सब आपको बताए थे और आप समझ गए होंगे, ये हमको पता है। ठीक है, अब आपको जो बताया वो एक लिमिट था, पर उससे और भी है। आपको सिर्फ बताए 2, 4, 6, 8, 3, 9 ये सब बताए, पर और भी है, वो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, आज क्या है, आज हम देखेंगे 5 का। कल हम लोग पढ़ लिए थे, आज देखेंगे हम लोग 5 का कि भाई 5 से कटने का क्या नियम है। सबसे पहले ये विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम इंग्लिश में क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 5 से कटने का नियम क्या है, आज हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है भाई, इससे कटने का नियम क्या है। 5 से कटने का नियम है कि अंत के संख्या, जो आपके सामने संख्या दिया है उसका अंत का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। भाई आपके सामने जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा, उस संख्या का अंत का जो डिजिट होगा वो 5 या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगा। ठीक है, आपके सामने अगर एग्जाम्पल ले, हम कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए आप, और अगर ये आपके सामने संख्या दिया हुआ है और इस संख्या के अगर लास्ट डिजिट 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अगर इस संख्या में आप कोई संख्या और लीजिए और इस संख्या में अगर लास्ट में 0 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगा। अगर इस संख्या के लास्ट के डिजिट में 0 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगा। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता तो आप इसे भाग करके देख सकते हैं। जब आप 5 से भाग दीजिएगा इसको, तो एक बार में कटेगा 5, एक बचेगा, 1 5 15 कट जाएगा, 2 4 0 होगा, 5 चौका 20, 4 5 5 9 45 कट गया। भाई यहाँ आइए, अब 5 1 5, 3 6 बच गया, 5 7 35, 1 5 5 3 15, 6 एक बार में 5, यहाँ आएगा 17, 5 दूना 5 3 15, 2 बच गया, 2 0 5 चौका 20। ठीक, अगर आप कोई भी नंबर लीजिए। ठीक है, आप अपने कॉपी पर कोई भी नंबर लीजिए, आना काना टेढ़ा जो भी आपके मन में हो वो नंबर लीजिए आप, और उस नंबर को आप देखिए काट के कि हाँ ये नंबर मेरा कटता है कि नहीं करता। अगर वो नंबर 5 से, आप सिर्फ अंत में रखिएगा 5 और 0। अगर वो संख्या 5 और 0 रखिएगा और 5 से वो कट गया, तो वो पूरा का पूरा संख्या 5 से कटता होगा। ठीक भाई, तो भाई कंसेप्ट क्या निकला कि अंत का डिजिट, ठीक है, अंत का अंक 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, बस यही है कि अंत का संख्या जो है, अंत का अंक जो है 5 या 0 होना चाहिए। 5 से कटने का नियम, भाई 5 से कटने का नियम सिंपल सा है कि अंत का जो संख्या है वो 0 या 5 होना चाहिए, बस कट गया। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब इससे आगे बढ़िए आप। भाई 5 के बाद क्या आता है, 25। क्या आता है भाई, 25। भाई आप लोग 10 15 ये सब मत लीजिएगा। ठीक है, ये सब के बारे में बताएंगे, पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए ये सब चीज को। अगर आप 25 को लेते हैं तो 25 से कटने नियम क्या है अभी, कि अंत का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। भाई 25 से कटने का नियम है कि अंत का 2 डिजिट जो है वो 25 से कटना चाहिए। अगर वो संख्या 25 से कट जाता है, अंत का जो डिजिट है अंक 25 से कट जाता है 2 अंक, तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगा। बस इतना सा नियम है। आप कोई एग्जाम्पल लीजिए। ठीक भाई, आपके सामने ये एग्जाम्पल ले लिए हम कुछ भी। आप अगर देखें गौर से, तो ये जो अंत का संख्या 75 है, ये 25 से कट जाता है 3 बार में। आप इसे काटें 25 से, तो 25 या 75 कट गया है 3 बार में, शेष इसमें नहीं बचा। अगर शेष नहीं बचा है, ये पूर्ण रूप में कट गया, जिसका मतलब है
ये पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाज्य है, ये 25 से कट जाएगा। ठीक भाई, अगर ये संख्या कटता है तो कट जाएगा। आप लीजिए, अगर आप इसे देखें तो ये संख्या देखें तो लास्ट में आता है 50। अगर ये 50 आ रहा है तो ये 25 से कट रहा है। अगर ये संख्या 25 से कट रहा है 50, यानी कि पूरी संख्या 25 से विभाज्य है। तो नियम क्या निकला कि अंत का अंक अंत का दो अंक 25 से कटना चाहिए। ठीक भाई, ये नियम है कि अंत का दो अंक 25 से कटना चाहिए। आपके सामने एग्जाम्पल भी लिए और आपको समझाए भी कि हाँ ये कैसे होगा। अभी आप इस चीज को समझिए, क्योंकि जब हम क्लास में आपके सामने सवाल रखेंगे और सवाल में जब आएगा विभाज्यता का नियम में एक सवाल जरूर आता है। आप उस जब सवाल आपके सामने रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, ये सवाल हम जब सेट मारते थे तो देखते थे कि हर सेट में एक सवाल ये होता था। ठीक, तो इसे जरूरी पढ़ना है। अब 25 के बाद क्या आता है भाई? 125। ठीक है, 25 के बाद आता है भाई 125। आप देखें 125 का, इसका कटने का नियम क्या है भाई कि अंत का 3 डिजिट संख्या जो आपके सामने दिया हुआ है उसका अंत का 3 डिजिट यानी कि 3 अंक जो है वो 125 से कटना चाहिए। अगर वो कट गया तो वो संख्या 125 से विभाज्य है। जैसे अगर आप देखें, अगर आप इस चीज को देखें तो भाई लास्ट में कितना आता है? 250, और 250 125 से कटता है 2 बार में। ये 250 जो है भाई वो 2 बार में 125 से कटता है। अगर भाई ये 125 से कट रहा है, ये पूर्णपन्न विभाज्य हो रहा है, आप अगर 125 से भाग दें यहाँ पे तो ये 2 बार में कट जाता है। अगर ये 2 बार में कट रहा है तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या आपके सामने दिया हुआ है, ये पूरी संख्या 125 से विभाज्य है। ठीक भाई, अगर ये संख्या विभाज्य है तो ये इसका कंसेप्ट क्या निकला। और भी आप ले सकते हैं, आपको जितना मर्जी हो वो एग्जांपल ले सकते हैं, बस 3 गो आपका सामने कटना चाहिए। आप और ले लीजिए, भाई आप ये ले लिए 375। आप अगर देखें तो ये संख्या भी, क्योंकि 375 125 से काटते हैं तो 3 बार में आता है। 3 5 15, 3 2 6 1 7, 375। 125 के पहाड़ा में 375 लास्ट वाला 3 संख्या जो 3 अंक है ये 3 बार में आता है, ये 3 बार में कट जाता है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है आपसे आपका 125 से विभाज्य है। अगर आप ये लेते हैं, आप ये ले लीजिए, ठीक, 326। आप देख रहे हैं कि इस संख्या के अंत में कितना है? 326, जो कि 125 में यह संख्या संभव नहीं है भाई। 125 में यह संख्या कटना संभव नहीं है। तो अगर ये संख्या नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या 125 से नहीं कटेगा। ठीक भाई, तो कंसेप्ट क्या निकला कि अंत का 3 अंक 125 से कटना चाहिए। ठीक भाई, ये कंसेप्ट निकला है कि अंत का 3 अंक जो है वो 125 से कटना चाहिए। ठीक, अगर ये संख्या कट जाता है तो ये आपका कट गया। अब भाई आप एक बार आंख बंद करके हमारे साथ बोले, 5 से कटने का नियम क्या है कि अंत का पूरी संख्या जो दिया हुआ है आपके सामने उसका अंत का अंक 5 या 0 होना चाहिए। अगर उस संख्या के अंत में 5 और 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। आगे आता है 25, उसका नियम क्या है कि अंत का 2 अंक 25 से कटना चाहिए।
अगर वो संख्या के अंत का 2 अंक 25 से कट जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाज्य है। अगर नहीं करता है वो संख्या विभाज्य नहीं है। आगे आता है 125। उसका मतलब क्या है कि अंक जो आपके साथ संख्या दिया हुआ है उस संख्या के अंत का 3 डिजिट 125 से कटना चाहिए। अगर वो 125 से कट गया तो वो पूरी संख्या विभाज्य है, अगर नहीं कटता है तो वो संख्या विभाज्य नहीं है। ठीक भाई, आपके सामने 5, 25 और 125 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, आगे क्या बढ़ते हैं आप देखिए 6 को। 6 से काटने का आपका मन में होगा कि हाँ ये भाई 6 का मतलब क्या है, 6 से आप क्यों नहीं बताएं, 6 से कटने का नियम क्या है। देखिए भाई 6 से कटने का नियम कुछ नहीं है। 6 को आप दो अंक में तोड़िए, 1 2 और 1 3। ठीक भाई, 1 2 और 1 3। 6 को आप 2 अंक में तोड़ सकते हैं, 1 2 और 1 3 में। तो 6 का यहाँ पे अपना नियम कोई बचा नहीं, क्योंकि अगर 6 टूट गया है 2 नंबर में, ये 2 अंक में टूट गया है तो 6 का कोई अपना नियम बचा ही नहीं है। जब आप अपने से 2 भाग में बट जाएगा तो आपका कोई वजूद नहीं बचेगा ना भैया, आपका कोई वजूद नहीं बचेगा। उसी तरह अगर 6 अपने आप में ये 2 अंक में टूट गया तो इसका कोई वजूद नहीं रहा। आप कोई संख्या लीजिए, ये संख्या आपके सामने है। 2 से काटने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंत का 2 से कटना चाहिए, फिर सम होना चाहिए। आप अगर देखें इस संख्या में, अगर आप देखें इस संख्या में तो इसका अंत का अंक 4 है और ये 4 2 से कट रहा है। अगर ये 4 2 से कट रहा है तो हमको चेक करना होगा 3 से। 2 से तो कट गया वो चलेगा, पर आपको चेक करना पड़ेगा 3 से। आप 3 से चेक करिए कि ये करता है कि नहीं करता है। इसका नियम क्या है 3 से चेक करने का? इसका नियम है कि पूरी संख्या को जोड़ करके आप काटिए। अगर पूरी संख्या को जोड़ करके 3 से कट जाता है, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगा। आप जोड़िए 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 5 23 23 24 27 27। इस संख्या का सम कितना आता है 27, और 27 3 से कट जाता है 9 बार में। आप देखें कि यह संख्या 2 से लास्ट का जो अंक है वो 2 से कट रहा है, और इस संख्या का 3 से जो कटने का नियम है कि पूरी संख्या का योग करके आप 3 से काटिए, और यहाँ पे 27 आ रहा है योग करके और ये 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि पूरी पूरी संख्या 6 से विभाज्य है। ये पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगा। ठीक, बस इतना सा ही नियम है इसका। 6 से काटने का यही नियम है कि आपको 2 चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 से। आपको 2 से तो आपको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि लास्ट में 4 है, मतलब लास्ट में सम है 2 4 6 8। लास्ट में अगर सम आ गया तो 2 से कट गया, पर आपको 3 से चेक करने के लिए आपको सबको जोड़ करके उसमें भाग देना पड़ेगा। अगर उसमें भाग लग जाता है तो यह संख्या 6 से कट जाता है। आप एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। आप भाई इस संख्या को काट के हमको दिखाइए 6 से, ये संख्या कैसे कटेगा। पहले आप देखिए 3 से। अगर आप 3 से देखिएगा, इसका नियम क्या है कि इस संख्या को जोड़ करके जो उसका सम आएगा, योग आएगा, उसको काटना पड़ेगा। अगर आप इसको जोड़ें तो 5 2 7 7 4 11 11 6 17 17 5 22 22 और 4 कितना होता है भाई 22 4 26 26 और 7 कितना हो गया भाई 33। कितना हो गया भाई 33। 33 3 से कट रहा है, 33 भाई 3 से कट रहा है, पर आपको 2 से भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को 2 से चेक करते हैं तो आप एक बात देखते हैं कि लास्ट में 7 है, और 7 कभी भी 2 से नहीं कटेगा। 2 से कभी भी 7 नहीं कटेगा। अगर 2 से 7 नहीं कटेगा तो यह संख्या पूरे पूरे ये 6 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 से कटने का 2 नियम है। 2 को आपको चेक करना पड़ेगा, 2 और 3। अगर आप 3 का देख रहे हैं तो ये 3 से कट गया, पर 2 से ये नहीं कटा। अगर ये 2 से नहीं कटा, ये संख्या विभाज्य नहीं है। जिस तरह आपका माता पिता एक है, उसी तरह अगर आपके मम्मी कह दिया पापा नहीं बोला तो वो काम नहीं होगा।
अगर पापा बोल दिए मम्मी नहीं बोले वो काम नहीं होगा। उसी तरह ये भी है, ये आपको अगर एक बोला और एक नहीं बोला तो नहीं होगा, ये दोनों बोलना चाहिए। ठीक भाई, आप ये 6 का समझ रहे हैं, आगे चले अब। चलिए भाई, आगे जब आता है भाई वो क्या आता है 7 का। अगला जो नियम भाई है वो मेरा क्या है 7। आप भाई देखिए किस चीज का, 7, 11, 13। ठीक भाई, अब आप इसको देखना है 7, 11, 13, इससे काटने का क्या नियम है, इस चीज को अभी आप समझिए कि इससे काटने का क्या नियम है। ठीक भाई, इससे काटने का क्या नियम है, इस चीज को आप देखिए। क्या करना है कि आपको एक संख्या लेना है, कोई भी संख्या आप अपने मन से मान लीजिए। हम आपके सामने ये संख्या मान लेते हैं। ठीक, ये संख्या को आप मान लीजिए और चलिए छोड़िए, इसको मान लीजिए आप। इसको आप चेक करना है कि क्या 7, 11, 13 से ये संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या नियम है कि आप इस तरफ से, ठीक भाई, आप इस तरफ से 3-3 का पेयर बनाएं, जोड़ा बनाएं आप। ठीक, आप इस तरफ से 3-3 का जोड़ा बनाएं और जोड़ा बना करके दोनों को घटा दें आप। ठीक भाई, जोड़ा बना करके आप दोनों को घटा दें। जोड़ा बन गया, आप घटाइए इसको, ये 678, ये 685। जब घटाते हैं 685 में से 78 तो कितना होता है भाई 7। कितना बचता है 7। 7 से तो कट जाएगा, पर 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। यानी कि इसका मतलब है कि 7 जो है वो 7 से कट जाएगा, पर 7 11 से नहीं कटेगा और 7 13 से नहीं कटेगा। ठीक, ये हो गया। आगे चलिए, आप और लीजिए एग्जाम्पल। आपके सामने इतना लंबा सा एग्जाम्पल है। अब आप इस चीज को हमको दिखाइए कि हाँ ये तीनों संख्या में जो आपके सामने दिया हुआ है 7, 11, 13, ये किससे ये कटता है, ये किससे ये कट रहा है, इस चीज को आप देखिए। देखिए, आप इधर से बनाइए 3-3 का पेयर। आप यहां से बनाते हैं पेयर, यहां से ये, यहां से बना 2, पर यहां आप लीजिए अपने मन से 3। ठीक, अब ये तो बन गया। आप देखिए, एक छोड़ करके, ठीक, एक छोड़ करके यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां से कुछ है नहीं तो 0 होगा, कुछ नहीं है तो 0 है भाई, मान लीजिए 0। ठीक, यहां से यहां, यहां से यानी कि अल्टरनेट, इंग्लिश समझ रहे हैं ना, अल्टरनेट आपको करना है, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी कि एक एक छोड़ छोड़ के। अब अगर आप यहां से इसको जोड़ते हैं तो 546 में जोड़िए आप 53, 6 और 3 9, 4 और 5 9, और ये कितना आ गया 5, कितना हो गया भाई 599। इसको आप जोड़ते हैं तब 468 में जोड़िएगा 0, जितना है उतना ही आएगा 468। पहले आप इसको जोड़ें, ये बड़ा वाले के लिखो, फिर लिखें छोटा वाले को, इसको घटाइए आप इसको भाई आप घटाइए आप। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया भाई 131। इसका जब आप किए अलग अलग बनाए पेयर तो कितना आया भाई 131। आप यहां लिखिए 131, आप यहां लिखिए 131। अब आप इसको 7 से काट के दिखाइए, इसको 11 से काट के दिखाइए, इसको 13 से काट के दिखाइए। आपके सामने भाई 3 संख्या लिखा हुआ है 7, 11, 13, आपको इससे काट करके दिखाना है। आप अगर इसको 7 से काटें तो 7 एका 7 बच जाता है यहाँ पर 6 और 1 हो गया 61। इससे 7 से तो ये कटा नहीं, अब काट गया 11 से। अगर आप इसको 11 से देखते हैं तो 11 गुना 11 एक बार में कटेगा, यहाँ 2 1 बच जाएगा 21, ये भी नहीं कटेगा। आप काटिए 13 से, 13 एका 13 1 बच गया, ये भी नहीं कटा। यानी कि ये संख्या 7, 11, 13 से नहीं कटा। सिंपल सी बात है। अगर कोई संख्या कट रहा है तो कट रहा है, सही बात है, वो संख्या कट जाएगा, जो नहीं कटा वो नहीं कटेगा। ठीक, नियम तो मेरा वही है, नियम मेरा बस इतना है कि हम पेयर बनाएंगे, पेयर बना के जोड़ देंगे और घटा देंगे। अगर वो करने के बाद संख्या कट जाता है तो वो अच्छी बात है, नहीं भी करता है फिर भी अच्छी बात है।
ठीक, पर जो हमारा नियम है वो नियम मेरा रहेगा। आप और ले सकते हैं, आप ले सकते हैं भाई, आपका जो मर्जी है वो लीजिए आप। ठीक, आप ये ले लिए, आपके सामने ये संख्या है, इसको लिए आप। ठीक, आप देखिए, आप बनाइए पेयर, 3 3 का पेयर, यहां पर बनेगा पेयर 3 3 का, आप रखिए यहाँ पे 2 0। ठीक भाई, यहाँ रख लीजिए आप 2 0। जब आप पेयर बना लिए तो आप आपका सामने जो ये वाला आता है एक एक छोड़ छोड़ के, वो आपको करना पड़ेगा। अब इससे आप इसको जोड़िए, 4 2 में जोड़ते हैं, 438 से कितना होता है भाई 440। इससे जोड़िए आप इसको, तो कितना होता है भाई 465 में जाए 0 तो 465 ही रहेगा। बड़ा वाले को आगे लिख दीजिए। इसको आप घटाइए, कितना बचेगा 25, और 25 से भाग दीजिएगा ये दोनों में, तो ये दोनों के दोनों 25 से भाग नहीं लगेगा। ठीक भाई, आपके सामने एग्जाम्पल ले रहे हैं पर वो एग्जाम्पल नहीं कट रहा है, तो हम भाई क्या करें? एग्जाम्पल भाई ले रहे हैं पर वो एग्जाम्पल कट नहीं रहा है, तो हम क्या करें? अगर सवाल में आएगा एग्जाम्पल होगा तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। बस हमको बस इतना सोचना है कि आप के पेपर में जो भी दिया हुआ रहे, पेपर में जो भी दिया रहे संख्या, वो दिया हुआ है, वो कटे या ना कटे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो ऐसा पेयर बनाऊंगा, इसको जोड़ूंगा, घटाऊंगा, कट गया तो सही है, नहीं कटा तो भी सही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक भाई, आप इससे का नियम से समझ गए, आपको वही करना। जब भी आपको दिया हुआ रहे, जब भी भाई आपको दिया हुआ रहे, आप एक काम कीजिए ना, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको मिटा दीजिए। ठीक, आप खाली सिर्फ 7 को रखिए। आपको इतना लंबा संख्या दे दिया और बोल दिया कि आप 7 से काट के दिखाइए। आपको कुछ नहीं करना, आप 13 से बनाइएगा पेयर, आप बनाइएगा पेयर 3 3 का बनाइएगा पेयर। जैसे ही बन गया पेयर, ये लग गया जोड़ा, आप इसको जोड़िएगा, घटा दीजिएगा, कितना आ गया 25। 25 7 से नहीं कटता, नहीं कटता, ये संख्या नहीं कटेगा। मेरा बात सिंपल है। अगर आप इसको 13 से भी देखें तो नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, पर इन तीनों का नियम सेम है। 7 13 और 11 का नियम सेम है, इसका नियम को बदला नहीं जा सकता है। ये तीनों साथ में इसलिए लिखे कि ये तीनों का नियम सेम है। तीनों में आपको वही करना पड़ेगा, पेयर बना करके आपको घटाना जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ घटा के आएगा उससे का अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नहीं करता है, पर नियम सेम रहेगा। ठीक है भाई, आगे चलिए आप। एक देखिए आप, 11 से कटने का नियम क्या है। आप संख्या लीजिए कोई, ठीक भाई, ये संख्या लिया, इसको लीजिए अल्टरनेट पर ऐसे करके। ठीक भाई, यहां से एक बार विषम पर लीजिए और एक बार आप सम पर लीजिए। ठीक, पहले लिए हम ओड पर, फिर लेंगे इवन पर। आप यहां जोड़िए, 8 7 15, 15 6 कितना हो गया 21, यहां लिखिए आप 21। 6 8 14, 14 7 21, यहां लिखिए आप 21, बीच में दीजिए माइनस। कितना आ गया भाई 21 21 0, बटे में लीजिए 11, ये कट गया। भाई 11 से कटने का नियम बस ये है कि वो संख्या का अल्टरनेट करके, घटा करके, जोड़ करके, घटा करके, ऐसे कर करके 11 का विभाज्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए। या तो ये 11 का विभाज्य होना चाहिए कि 11 का जो भी हो, 11 22 33 44 55 ये आना चाहिए, या इस सबके बदले 0 आना चाहिए, तबे ये संख्या 11 से कटेगा। ठीक भाई, 11 से कटने का नियम यही है कि इस संख्या को आप लीजिए अल्टरनेट पर, अल्टरनेट पर हम घटा और जोड़ करके देखेंगे। अगर यह संख्या 0 आ रहा है तो 11 से कट जाएगा, और अगर यह संख्या 11 का विभाज्य आ रहा है, 11 22 33 44 45 55, सॉरी 45 बोलने 55, तो यह संख्या कट जाएगा। ठीक भाई, बस इतना सा नियम है। अब आप एक चीज देखिए, आपको भाई हम 2 4 6 8 16 64 तो है ना बता दिए बस, लेकिन 64 आपको 3 9
उसके बाद 5, 25, 125 ये सब का बता दिए आप एक चीज को देखिए कि आपको सामने ये पूरा पूरा बता दिया कि हाँ ये विभाज्यता का नियम कैसे होता है कैसे करता है, इसी पर सवाल आएगा। अब जो आपके सामने सवाल होगा वो इसी पर सवाल होगा, ठीक है। आप अगर एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए कोई संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक, ये संख्या आपको दिया हुआ है और आपको ये बोल दिया कि ये संख्या 15 से कटता है। आपको इस संख्या को काटना है 15 से। आप इसका 2 भाग में तोड़िए, 3 गुना 5, भाई ये टूटेगा 3 गुना 5। इस संख्या को आपको काटना है 15 से, तो 15 से काटने का नियम नहीं होता है, उसको आप जोड़िए, उसको आप तोड़िए 3 भाग में, 2 भाग में, एक 3 और एक 5 में। जब आप तोड़ते हैं भाई इसको 3 और 5 में, तो आप देख रहे हैं कि 3 और 5 इनका कटने का नियम क्या है? 3 का कटने का नियम है कि इन संख्या को जोड़ करके 3 से कटना चाहिए। 5 का कटने का नियम क्या है कि इन संख्या के अंत का अंक जो है वो 5 या 0 होना चाहिए। तो एक तो नियम मेरा है कि 5 और 0 होना चाहिए, वो तो मेरा हो गया। ये 5 से जो कटने का नियम है वो तो सिद्ध हो गया कि यहाँ पर 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। पर आपको 3 से चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। 7 और 5 कितना? 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 6 32, 32 और 5 37, जो कि 3 से नहीं कटता है। आप अगर देखें तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो अगर ये 3 से नहीं कटता ये संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक भाई। अगर ये संख्या 3 से नहीं कट रहा है तो यह संख्या 15 से विभाज्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 भाग टूटा हुआ है और दोनों से कटना जरूरी है। एक से कटने से बात नहीं बनेगा, ठीक। आपके सामने ये संख्या दे दिया, आपको बोला कि संख्या को आप 72 से काट के दिखाइए हमको। आपको भाई बोल दिया कि इस संख्या को आप 72 से काट के दिखाइए, तो इसे आप तोड़िए 9 गुना 8 में, 9 गुना 8 में। भाई अब अपना दिमाग मत लगाइएगा प्लीज। अब इसको आप 12 गुना 6 या तो फिर 18 गुना 4 या तो 24 गुना 3 ये सब में मत तोड़िएगा, क्योंकि आपको तोड़ना है डिजिट अंक में। ये सब ये भाई अंक नहीं है, अंक होता है 0 से 9 तक ही। भाई 0 से 9 तक ही अंक होता है, उसके बाद जो होता है वो संख्या होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि 10 1 0 से बना हुआ है, 11 1 1 से बना हुआ है, 12 1 2 से बना हुआ है, ठीक भाई। तो भाई थोड़ा सा अपना दिमाग जरा कम लगाइएगा, और दिमाग है तो अच्छी बात है पर लगाइएगा कम। ये ना कि हाँ इसको 12 6 से कहानी तोड़े, इसको इसमें कहानी तोड़े, इसको इसमें क्यों नहीं तोड़े, ये सब मत सोचिएगा, ठीक है। इसको हमको तोड़ना है अंक में, तो अंक में 9 और 8 कोई भी अंक होता है 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद जो होता है वो संख्या होता है, ठीक भाई। तो आप इसको तोड़िए 9 और 8 से। सबसे पहले आप चेक कीजिए 8 से। 8 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। आप अगर यहाँ पर 8 से भाग दें तो देखें कि 8 से ये कट गया, 8 1 8 8 6 48, ये कट गया भाई। 8 से ये कट गया, 8 1 8 8 6 48। अगर ये 8 से कट गया है तो आप देख सकते ये तो कट गया, एक नियम हो गया कि हाँ भाई ये 8 से कट गया। अब आपको काटना है 9 से। 9 से काटने का नियम क्या है? जो आपके सामने संख्या दिया हुआ है, जो आपके सामने भाई संख्या दिया हुआ है उस संख्या को आपको जोड़ करके काटना पड़ेगा। अगर इसको आप जोड़ें तो 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 4 36, 36 और 8 कितना होता है भाई? 44। 44 आता है तो ये संख्या नहीं कटेगा। अगर भाई 44 आ रहा है ये संख्या नहीं कटेगा। हाँ अगर ये 45 होता तो ये 72 से विभाज्य हो जाता। अगर ये संख्या 45 आ जाता यहाँ पर जोड़ करके तो ये 72 से विभाज्य हो जाता। आप अगर इस 5 6 के जगह 7 ले लेते हैं और अब आप अगर यहाँ पर जोड़ देते हैं 45 आ जाता है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 9 से भी कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा था, यानी कि ये दोनों से कट रहा है। तो ये पूरे की पूरे संख्या जो है वो 72 से
विभाज्य है। ये संख्या आपके सामने लिखा हुआ है पूरे, ये 72 से विभाज्य है। ठीक, तो आपके सामने जो आपका नॉर्मल संख्या था, जो आपका नॉर्मल अंक था, उसको बता दिए कि हाँ ये कैसे होता है। अब आपके सामने कुछ भी संख्या है उसको आप तोड़िएगा 2 भाग में, उसको 2 भाग में तोड़ करके आप देखिएगा कि हाँ ये संख्या इससे कटता है कि नहीं। अब आपको मान लीजिए दे दिया आपको 32, आप इसको तोड़िएगा 8 और 4 में, 8 चौका 32। अगर 8 और 4 में तोड़िएगा, देख लीजिएगा कि हाँ ये आप देखिए यही संख्या है, इसी को काटना है 32 से। ठीक, आपके सामने यही संख्या हुआ, ये संख्या आपको दिया हुआ। ठीक, इसको काटना है 32 से। 32 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा 2 में, एक 8 में और एक 4 में, 8 चौका 32 हो गया। 8 से कटने का नियम है कि अंत का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम है कि अंत का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 4 से 48 भी कट रहा है और 8 से ये तीनों भी कट रहा है। 4 से यहाँ कट गया 48 और 8 से ये तीनों कट गया, यानी कि ये अगर ये 8 और 4 दोनों से कट गया तो ये संख्या 32 से विभाज्य हो जाएगा। बस आपके सामने जो कंसेप्ट था उसको उसमें क्लियर हो गया होगा कि अब आपके सामने कोई भी संख्या आ जाए, भाई इतना आप लोग को समझा दिए और बता दिए कि आपके सामने कोई संख्या आए तो आप उसे चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि हाँ ये संख्या कटता है या ये नहीं करता है। आपके सामने जो भी आ जाए 10, 12, 15, 16, 20, 18, 22, 24, 36 जो भी आए, उसे आप जितना आपको बताए हैं अगर उतना याद है तो उसमें आप कर लीजिएगा। अगर आपके सामने संख्या आ जाता है 27 तो आप कीजिएगा 9 या 27, पहले 9 से फिर 3 से, नियम तो एक ही है कि जोड़ करके सम के काटना है। अगर आपके सामने आ जाता है संख्या 26 तो 26 क्या होता है भाई 13 दूना 26। आप एक बार देखिएगा 13 को जो बताए थे कि आप बनाना है पेयर, 3 का पेयर बनाना है, इसको पेयर बनाइएगा। और 2 से काटने का नियम क्या है कि अंत का 2 सम होना चाहिए और कटना चाहिए। ठीक है भाई हमें उम्मीद है कि आपको जितना संख्या बताएं विभाज्यता का नियम का जो भी आपका कंसेप्ट बताएं वो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। और जो भाई नए हैं वो जो मेरा पहला क्लास है उसमें जाकर देखिए, वो क्लास आपको दिया हुआ है, उस क्लास में आप देखिए और फिर इसको देखिए, दोनों क्लास को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला क्लास होगा वो क्लास सवाल का होगा, उसमें हम बहुत सारा सवाल लेंगे, बहुत सारा सवाल में आपको बताएंगे कि हाँ ये संख्या जो भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे है कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा सवाल करने के बाद। ठीक है भाई, तब तक के लिए भाई बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।